A new topic we will discuss from the chapter Resources and Development, Social Science Class 10, that is very short answer type questions of Resources and Development chapter. Our first question is, what is a resource? Give 2 examples. Everything available even in our environment, जो भी environment से हमें मिलता है, जो भी available है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। जो भी एनवायरनमेंट से रिसोर्स हमें मिल रहे हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए और कल्चरली जो हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि कोल क्या है? फ्यूल होता है जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। वाटर जो हमारी ज़रूरत को पूरी करता है, हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है। एयर जो एनवायरनमेंट में हमें सांस लेने में हेल्प करता है। मिनरल्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब जो मिनरल्स होते हैं ये सब क्या है? रिसोर्स हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन करनी है हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। अ गैस रिजर्व हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन एन ओशन। एक ओशन में हमने गैस रिजर्व डिस्कवर किया है। वो जो रिजर्व है वो 22.2 किलोमीटर है फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द नेशन। क्या हम उसको इंटरनेशनल रिसोर्स कंसिडर करेंगे या नेशनल रिसोर्स कंसिडर करेंगे? ऑल द रिसोर्सेज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट आर टर्म्ड एज नेशनल रिसोर्स। उसको हम नेशनल रिसोर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी ए नेशनल रिसोर्स। वो रिसोर्सेज जो अप टू 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट अवेलेबल हमें है ओशन से, उसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट एवरीवन्स ग्रीड। ये किसने कहा था? ये वर्ड्स किसने कहे थे? देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, दैट इज़ महात्मा गांधी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेज विद केयरफुल प्लानिंग। गिव रीजन्स कि जो हम लैंड अवेलेबल लैंड को जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको किसी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और केयरफुल प्लानिंग के साथ। इसका क्या कारण है? बिकॉज लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। क्योंकि लैंड जो होती है वो एसेट है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब एक उसका साइज़ है। उसको हमें केयरफुल प्लानिंग के साथ ही और वेरियस पर्पज़ के साथ ही हम उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका एक साइज़ होता है, मिनिमम साइज़ होता है लैंड का। वो हर टाइम उसका जो गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाउ कैन द रिसोर्सेज बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी? रिसोर्सेज को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। कैसे, कौन से रिसोर्सेज डिवाइड किए गए हैं? वन इज़ रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड अदर इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज डज आयरन ओर बिलोंग टू? जो आयरन ओर है वो कौन से रिसोर्सेज से बिलोंग रखता है? वो है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लासीफाई द फॉलोइंग रिसोर्सेज एज अबायोटिक एंड अबायोटिक। हमने रिसोर्सेज को क्लासीफाई करना है, कौन से बायोटिक हैं और कौन से अबायोटिक है। मेटल्स और फोना, अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सा जो है बायोटिक है, कौन सा अबायोटिक है। अब मेटल्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? अबायोटिक होते हैं। फोना क्या है? फ्लोरा एंड फोना, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज़ बायोटिक। लिविंग थिंग्स से जो जुड़े होते हैं वो बायोटिक होते हैं। गिव ए सिंगल वर्ड फॉर द फॉलोइंग मटेरियल्स विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स।
बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो मटेरियल्स होते हैं विच हैव अ पोटेंशियल, उनमें पोटेंशियल होता है ताकि वो ह्यूमन की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सके। बट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी का सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते। ये किससे जुड़ा हुआ है वर्ड? ये है स्टॉक। स्टॉक जो होता है वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं, लेकिन उसकी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रीप्रोड्यूस्ड, जिनको रिसाइकल कर सकते हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं? दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेम एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच आर वेल एडोर्ड विद सोलर एनर्जी। कौन से 2 स्टेट्स हैं इंडिया के जो सोलर एनर्जी का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं? दैट इज़ गुजरात एंड राजस्थान। नेम एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स। कौन से 2 फैक्टर पे रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स करते हैं? टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनमें रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स है? एक तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है और उसकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके। मेंशन एनी 2 फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए नेशन। 2 फैक्टर कौन से ऐसे हैं जिनमें हम लैंड का जो यूज़ करते हैं वो किस बेसिस पे यूज़ करते हैं? कौन से 2 फैक्टर्स के ऊपर यूज़ करते हैं? दैट इज़ टोपोग्राफी एंड पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन और कितना उसका टोपोग्राफी, कितना एरिया है उस लैंड का। व्हाट इज़ वेस्ट लैंड? अनयूज्ड एरिया ऑफ लैंड, जो रोकी होते हैं, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज होते हैं, जो अनयूज्ड होते हैं, उनको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं। व्हाट इज़ ग्रॉस सोन एरिया? दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल सोन एरिया वंस और मोर देन वंस इन ए पर्टिकुलर ईयर। कितना आपने फसल, कितनी बीज आपने एरिया में लगाए हैं टोटल, वंस एक बार या मोर देन वंस एक पूरे साल में। उस एरिया को जो हम काउंट करेंगे मैनी टाइम्स, वो होता है ग्रॉस सोन एरिया। 2 ऐसे स्टेट्स जिनमें हाई परसेंटेज होती है नेट सोन एरिया, सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज में एरिया जो है फसल होती है, दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा। नेम एनी 2 स्टेट्स विच हैव लो परसेंटेज। कौन से लो परसेंटेज में आते हैं? दैट इज़ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। हाउ मच डिग्रेडेड लैंड इज़ प्रेजेंट इन इंडिया? कितना डिग्रेडेड लैंड प्रेजेंट है इंडिया में? दैट इज़ 130 मिलियन हेक्टेयर। नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। कौन से ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, फसल करते हैं, उससे लैंड डिग्रेडेशन होती है? दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, जो लिविंग थिंग्स से जुड़े होते हैं, बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट से ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट इज़ बायोटिक रिसोर्सेज। नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर ओवर इरीगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ओवर इरीगेशन करना जिससे लैंड डिग्रेडेशन होती है, वो कौन से 2 स्टेट्स हैं? दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा। नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर माइनिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। दैट इज़ माइनिंग करना, कोल माइनिंग होती है, जब माइनिंग करते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन होती है, दैट इज़ झारखंड एंड मध्य प्रदेश। हाउ ओवर इरीगेशन लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। जो ओवर इरीगेशन है वो कैसे लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनती है? ओवर इरीगेशन उससे जो कारण होता है उससे क्या होता है, जो वाटर लॉगिंग होती है उससे लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। जो ओवर इरीगेशन होती है उससे जो पानी होता है, पानी मतलब वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने से क्या होता है, वो सारा जो लैंड होती है वो फिर डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है। जो सॉइल है वो अपनी पोजीशन से जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होती है। हाउ कैन लैंड डिग्रेडेशन कैन बी चेक्ड? कैसे चेक किया जाता है? इन राजस्थान एज अ स्टेट इज़ हैवी एरिड सॉइल। वहाँ राजस्थान में एरिड सॉइल यूज़ होती है। और वो कैसे लैंड डिग्रेडेशन को चेक करते हैं? कौन से 2 मेथड्स हैं? कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। ये 2 मेथड्स होते हैं, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स।
सजेस्ट एनी 2 वेज टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, कौन से 2 तरीके हैं जिनसे हम लैंड डिग्रेडेशन चेक कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, कितने पेड़ आपने लगाए हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो आप ग्रेजिंग कर रहे हो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो रही है। मेंशन एनी 2 फैक्टर्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। वेरिड रिलीफ फीचर्स, वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस, कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिससे डेवलपमेंट होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कि कितना क्लाइमेट कंडीशंस वहाँ पे कैसा है, रिलीफ फीचर्स कैसा है, सॉइल कितनी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो जो ये 2 फैक्टर्स हैं जिससे हम कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। द इंटायर नॉर्थन प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल, जो नॉर्थन प्लेन्स हैं सारे वो एल्यूवियल सॉइल से बने हैं। द नेम द रिवर्स टू विच द सॉइल हैव बीन डिपॉजिट, कौन से रिवर्स हैं जिसमें ये सॉइल डिपॉजिट होते हैं। इंडस नदी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी। हाउ कैन द एल्यूवियल सॉइल बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एज, एल्यूवियल सॉइल को कैसे क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एज। खद्दर एंड बांगर, आउट ऑफ खद्दर एंड बांगर सॉइल्स विच इज़ मोर फर्टाइल, कौन सी ज़्यादा फर्टाइल है। खद्दर सॉइल मोर फर्टाइल बिकॉज इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, इस पर ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल है। थैंक यू।